ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज ईश्वरीय महावाक्यों का सार 17 जनवरी 2022 के साकार मुरली के महावाक्यों का सार सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे प्यार से मुरली सुनो और सुनाओ। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरपूर करो, तब भविष्य में राज्य अधिकारी बनेंगे। यहाँ ज्ञान रत्नों से और वहां फिर स्थूल रत्नों की कोई कमी नहीं रहेगी ऐसी आत्मा के पास, क्योंकि ज्ञान ही एक अनमोल रत्न है जो सारे संसार की दौलत आपके चरणों में डाल देता है। ये दुनिया भी मानती है। मीठे बच्चे प्यार से मुरली सुनो और सुनाओ, दोनों लोगों के लिए। बाबा ने कहा, सुनने वालों के लिए और सुनाने वालों के लिए प्यार से संपन्न रहे बाबा की वाणी। ये वही बाबा की मुरली है जिसका यादगार है कि सुनने के लिए लोग सुध बुध भूल जाया करते थे। तो आइए, बाबा ने प्रश्न के रूप में पूछा, शिव बाबा को भोलानाथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि शिव बाबा सब बच्चों की बिगड़ी को एक सेकंड में बना देते हैं। कहते भी हैं राजा जनक को एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, तो बच्चे एक जनक की कोई बात नहीं। आप सबको एक सेकंड में जीवन मुक्ति बाप दे देते हैं, भारत की बिगड़ी को बना देते हैं, दुखी बच्चों को सदा के लिए सुखी बना देते, इसलिए उन्हें भोलानाथ कहकर याद करते हैं। शंकर की बात नहीं बच्चे, शिव की बात है। शंकर को भोलानाथ नहीं कहते, उनके हाथ में तो त्रिशूल दिखाया, तीसरा नेत्र खुला तो महाप्रलय हो गई, आदि आदि बातें दिखाई। शिव की बात है, शिव जो कि सदा ही कल्याणकारी है। और इस भोलेपन में एक बहुत बढ़िया सुंदर कहानी है, आप सबने सुनी भी होगी, याद भी आ रही होगी। शिवरात्रि पर सुनाते हैं अक्सर करके हमारी बहनें, और भारत में तो भक्त गाते हैं इस बात को। कहते हैं एक भक्त जो है, भक्त तो नहीं था तो वो चोर। उसे कुछ नहीं मिला तो उसने सोचा मंदिर का घंटा ही चुरा लेते हैं, आज की तो दिहाड़ी पूरी होगी। अब वो कैसे पाए? घंटा बीच में लगा, ऊंचाई पे देखा, स्टूल वगैरह कुछ था नहीं, कुर्सी वगैरह। उसने कहा भोलेनाथ कोई बात नहीं, शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ गया। जब शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ गया तो एकदम प्रकाश हो गया पूरे कमरे में। वो प्रकाश पुंज का यादगार है। देखो कहानी में भी कितनी अच्छी बात है। प्रकाश हो गया। बोला बच्चा क्या चाहिए? बोला घबरा गया। बोला बच्चे लोग तो जल दूध आदि चढ़ाते, तू तो पूरा ही मेरे ऊपर चढ़ गया। बाबा इतना भोला है परमात्मा, जाने अनजाने गलती से भी अगर उसके प्रति कोई अर्पित हो जाए तो बाबा कोई कमी नहीं रखता, प्रसन्न हो जाता है। तो बाबा ने कहा शंकर को भोलानाथ नहीं कहेंगे, शिव को भोलानाथ कहते हैं। गीत भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। भोलानाथ बाप का बच्चों के प्रति पहला डायरेक्शन है, बच्चे भोलानाथ बाप की याद में रहो। जो बिगड़ी को बनाने वाला, दुखी को सुखी बनाने वाला, उसको ही भोलानाथ कहा जाता है। बिगड़ी भी भारतवासियों की है, तो भारत की बिगड़ी को बनाने वाला जरूर भारत में ही तो आएगा ना। बिगड़ी कोई एक की नहीं बनती, एक जनक की बात नहीं है बच्चे, एक अर्जुन की बात नहीं है, एक किसी भक्त की बात नहीं है, बहुतों की बनती है बच्चे। सतयुग में तो राजधानी बन रही है ना, अकेले ब्रह्मा की बिगड़ी बन गई? अरे ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी तो है, पूरी राजधानी बन रही है ना। गीता में बरोबर रुद्र ज्ञान यज्ञ का वर्णन है, जिससे पुराने नरक का विनाश और स्वर्ग की स्थापना दिखाई है। इसमें बच्चे मूझने की तो कोई बात ही नहीं। बाबा ने कहा बच्चे पहले परिचय देना है कि विश्व में स्वर्ग की स्थापना करने वाला विश्व का मालिक ठहरा गॉड। तुम बच्चे जानते हो, जब भी कोई अच्छा कार्य होता है, कोई व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति इस संसार में आता है, कोई महापुरुष जन्म लेता है, कोई श्रेष्ठ कर्म करने का संकल्प लेता है, तो बाबा ने कहा गालियां तो खाना ही है। कमाल है। भारत में देवताएं भी गाली खाते आए हैं। भारत देश महान है, ये भी एक मानता उसके अंदर जुड़ी हुई है।
अच्छों को अच्छा कहते तो हैं, लेकिन उनके जाने के बाद पूजा भी करते हैं, लेकिन जब प्रेजेंट में होते हैं वो बात मत पूछो। लेकिन बाबा ने कहा ये तो तुम बच्चे जानते हो, गालियां तो खाना ही है। भारत में देवताएं भी गाली खाते आए, और देश वाले तो देखो कितनी महिमा करते, और यहाँ के लोग घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध है। तुम बच्चों में भी जो विशाल बुद्धि है, उन्हों को अंदर में खुशी होगी। विशाल बुद्धि वे हैं जो ज्ञान को धारण कर दूसरों को भी धारण कराने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे मत समझो वहां सत्संगों में 5-10 हजार लोग जाते हैं, यहां तो इतने आते नहीं, और किसी का संकल्प चला होगा। बच्चे, भक्ति तो बहुत वृद्धि को पाती रहती है। जिन्होंने कल्प पहले इस ज्ञान को समझा होगा, जिनका भाग्य होगा, जो दैवी घराने की आत्माएं होंगी, इस ज्ञान को तो वही समझेंगी। और मैं हमेशा आपको एक बहुत अच्छी बात मेरे मन मस्तिष्क में छा गई है, बैठ गई है, मैं आपके सामने भी प्रस्तुत करता रहता हूं। देखो सब्जी मंडी में बहुत भीड़ होती है, बेशुमार, वहां कोई रोक टोक नहीं है, खरीदो ना खरीदो, धक्के खा के आ जाओ, क्या दिक्कत है। लेकिन आप ज्वेलरी की दुकान पर आप जाते हो तो पहले आप विचार करते हो कि मेरे पॉकेट में दम है या नहीं है। और ऐसे ही कोई चला जाए तो दरबान बैठे होते हो वहां पे बंदूकधारी, भाई कहाँ जा रहे हो, क्या लेना है, देखे ना भाई इसको। तो मैं हमेशा एक बात सोचता हूं, ईश्वरीय जो दुकान है, जो ईश्वरीय कार्य है, तो रत्नों का व्यापार है, हीरे जवाहरातों का व्यापार है। यहाँ भीड़ की कोई जरूरत ही नहीं है। और पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में टोटल आप देखो ना कितने % लोग हैं जो दैवी घराने की श्रेष्ठ आत्माएं हैं। बाबा कहते देखो कल्प पहले जिन्होंने समझा होगा वही तो समझ सकते हैं। लोग तो कथाएं सुनाते हैं लंबी चौड़ी, उसमें रस घोलने के लिए तबले और वो सब बढ़िया कार्य चल रहा है। थोड़ा झूम आते लोग, कमर उमर घुमा घुमू के बढ़िया से आनंदमय स्थिति हो गई, और फिर घर में आए। बाबा ने कहा बच्चे, सुनने वाले सुनकर घर चले जाते हैं बस। यहां तो बच्चे मेहनत करनी पड़ती है, धारणाओं पर, पवित्रता पर कितने हंगामे होते हैं। खान पान शुद्ध रखना है, मन वचन कर्म से प्योरिटी का पालन करना है। वहां तो कुछ ऐसा नहीं है जो मर्जी खाओ, जैसे मर्जी रहो, अपना थोड़ा सा। बाबा ने कहा लोग तो कथा सुनते हैं और सुनने वाले कथा सुनाते हैं, और सुनने वाले सुनकर घर चले गए बस। यहां तो बच्चे तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पवित्रता पर हंगामे होते हैं, लेकिन प्राप्ति भी गजब की है। यह बाबा भी देखो गीता आदि पढ़ते थे, परंतु यह बातें थोड़ी बुद्धि में थी। अभी देखो सेंटर्स भी कितने खुलते जाते हैं, पवित्रता पर विघ्न तो पड़ रहे हैं। प्रैक्टिकल में आगे भी पढ़ते थे, उन गीता पाठशालाओं में कोई विघ्नों की बात ही नहीं। यहां तो तुम बच्चे बनते हो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा वत्स, ये नई नई बातें समझने की। किसी की बुद्धि में बैठने में टाइम लगता है, और कोई तो 1 मास में ही समझदार हो जाते, खड़े हो जाते हैं। जैसे देखो बेंगलोर में एक अंगना बच्चा कितना नशा चढ़ा हुआ था, जो हमारे पास 20 वर्ष वालों को भी नशा नहीं, खुशी में डांस करता था। भगवान मिल गया, खुशी की बात है ना। भगवान आकर के रक्षा कर रहे हैं मायावी चीजों से, विकारों से। इतनी इससे बड़ी खुशी की और क्या बात हो सकती है। तुम हो शिव शक्ति सेना, भारत की चोदली भरने वाले। भारत बहुत भविष्य में साहूकार होने वाला है, हो जाएगा। यही भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगी। देखो कोई अगर कहता है निराकार परमपिता परमात्मा आकर के कैसे राजयोग सिखलाते हैं, तो तुम बच्चे त्रिमूर्ति के चित्र पर खड़े हो जाओ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, और जिस दुनिया की स्थापना प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा करते हैं, उसकी पालना विष्णु जी के द्वारा, जो भविष्य का पुनर्जन्म है प्रजापिता ब्रह्मा का। बाबा ने कहा देखो बच्चे, जो स्थापना करेंगे फिर वो पालना भी करेंगे। बाबा ने मिसाल दिया, ये बातें समझेंगे वही जो अपने घराने के होंगे। खग जाने खग ही की भाषा, दैवी घराने की आत्माएं ही प्रभु भाषा को समझ सकती है।
बाकी किसी में दम नहीं है, ताकत नहीं है, बुद्धि का वो लेवल भी तो चाहिए। बाबा कहते बच्चे, औरों को तीर लगेगा नहीं, ये ज्ञान का तीर है। बाबा कह भी देते हैं भले किसी को भी ले आओ तो ज्ञान बाढ़ लगाएं, परंतु होगा हमारे कुल का तो तीर लगेगा, नहीं तो लगेगा नहीं। वो अच्छा अच्छा करके यहाँ खाना अच्छा है, पीना अच्छा है, लोग अच्छे हैं, वातावरण अच्छा है, ये करके चला जाएगा। बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो अंत में, जैसे आदि में साक्षात्कार हुए, अंत में भी होंगे जरूर। हंगामे जब होंगे तो तुम यहां आकर के इकट्ठे होंगे। मधुबन में जास्ती मकान आदि बनाते रहते हैं ताकि बच्चे आ जाएं, परंतु मासी का घर नहीं कि जो सब यहां आ जाए। जो सपूत बच्चे होंगे, निश्चय बुद्धि होंगे, समर्पण बुद्धि होंगे, बाबा के मददगार होंगे, बाबा उनको टच करेगा और वो बाबा की शरण में पहुंच जाएंगे। और नहीं भी पहुंचे, अगर आप सच्चे दिल से हो तो आपको जहां हो वहीं मदद मिलेगी, ये गारंटी है। और आप सबका अनुभव भी है। याद करो अपने अनुभवों को, जो पुराने बीत गए उनको रिवाइज करो दोबारा से। बाबा कहते बच्चे, कई बच्चे पूछते हैं मकान क्यों बनाते हो। बाबा ने कहा बच्चे किसी भी बात में अगर मूझते हो तो अनन्य बच्चों से पूछ सकते हो। दीदियां बैठी हैं सेंटर्स पे, ट्रेनिंग कर कर के आई हुई हैं, वो इस ज्ञान की पूरा जीवन ईश्वर के प्रति समर्पित किया है। आप भी चाहते हो उस सफर पे चलना तो उनसे पूछो कि भाई ये बात समझ में नहीं आई, प्लीज आप मुझे समझाइए। और आजकल तो माध्यम इतने बन गए हैं, कितने क्वेश्चन के आंसर देने वाले बैठे हैं, ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, सारा का सारा पूरा फायदा लो। लेकिन किसी मूझने की बात को लेकर के रुको मत, ठहरो मत, चलने का नाम है जिंदगी। बाबा कहते हैं अनन्य बच्चों से पूछ सकते हो, नहीं तो ये ब्रह्मा भी बैठा है, साकार मुरली है। यह तो समझाया ना कि अभी बहुत कुछ समझने का बाकी है। सारे चक्र का राज बाबा समझाते हैं, हर रोज नई नई पॉइंट्स निकलती रहती हैं। बाबा ने साकार के टाइम पर कहा अर्जुन अभी टाइम तो बड़ा हुआ है तो जरूर समझाना भी होगा, ज्ञान नॉलेज भी अभी दबी होगी, वो बाबा बताएंगे धीरे धीरे कितनी नॉलेज बाबा ने दी। साकार वाणियों के माध्यम से और अव्यक्त मुरलियों के माध्यम से क्या क्या नहीं सुनाया बाबा ने। अब पहले दिन वाला सोचता है ना, साकार में ही सोचे अव्यक्त वाणी हमें सुना दो कहाँ से सुना दे। हर चीज का समय होता है। क्लास 1 वाले को 10th क्लास की बुक नहीं पढ़ाई जाती है, सिंपल सा फंडा है। बाबा कहते हैं वो परमात्मा शिव बाबा ज्ञान का सागर सतचित है, उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो जरूर साधारण तन में ही आएंगे ना। पहले पहले बाप कहते बच्चे मामेकम याद करो अपने को, आत्मा नहीं, अजर अमर अविनाशी, इस सृष्टि में विशेष पार्ट अदा करने वाली मैं दिव्य ज्योति पुंज ब्रकुटी में निवास करने वाली आत्मा हूं। फिर मामेकम याद करो, देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और बच्चे मेरे पास चले आएंगे। चक्र को याद करने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे। भाई बेहद की दुनिया में बुद्धि चली जाएगी, बेहद का पुरुषार्थ करेंगे। बाबा कितना मीठा है तुम बच्चे जानते हो, बनाते भी देखो कितना मीठा है। बाबा तो है ही मीठा, अब जो जैसा होगा वैसे ही तो बनाएगा ना, उसकी रचना भी तो वैसे ही होगी। तो बाबा कहते हैं बाबा कितना मीठा है, शिव बाबा बनाते भी देखो कितना मीठा है। सतयुग की निशानियां हैं, वह रिपीट होंगी जरूर। कलयुग भी है, अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, विनाश तुम्हारे सामने खड़ा है। अब और क्या सबूत दे, दुनिया की इतराही देख कर भी समझ में नहीं आया तो फिर और कैसे समझाए बाबा। अच्छा भाई मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की मीठे बाप दादा को नमस्ते, शुक्रिया, थैंक यू मीठे बाबा। धारणा का सार हम सब ने सुना, अभी हम वरदान सुनेंगे। ब्रह्मा बाप के संस्कारों को स्वयं में धारण करने वाले स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक जैसे ब्रह्मा बाप ने अपने संस्कार बनाए,
वह सभी बच्चों को अंत समय में याद दिलाए। बच्चे निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी भाव। तो यह ब्रह्मा बाप के संस्कार ही ब्राह्मणों के संस्कार नेचुरल हो जावे। सदा इन्हीं श्रेष्ठ संस्कारों को सामने रखो। सारे दिन में हर कर्म के समय बच्चे चेक करो कि तीनों ही संस्कार इमर्ज रूप में हैं क्या? निराकारी, निर्विकारी और अंत में निरअहंकारी। इन्हीं संस्कारों को धारण करने से विश्व परिवर्तक बच्चे बन जाएंगे। स्लोगन, अव्यक्त बनना तो है ना, अव्यक्त स्थिति बनानी है तो चित्र को ना देख, चैतन्य और चरित्र को देखो। आत्मा के गुणों को देखो अर्थात चरित्र को देखो, और जो चैतन्य चमक रहा है अंदर में विराजमान उसको देखो। ये शरीर हड्डी मांस का ना दिखाई दे। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए पॉइंट्स हैं। बाप का आप बच्चों से इतना प्यार है जो जीवन के सुख शांति की सब कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बाप सुख ही नहीं देते बल्कि सुख के भंडार का मालिक बच्चों को बना देते। साथ साथ श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने की कलम हाथ में दे देते। जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो। यही परमात्म प्यार है। इसी प्यार में बच्चे सदैव समाये रहो, डूबे रहो स्नेह के सागर में। जिसने अपने पास कुछ छोड़ा ही नहीं, सब कुछ अपने बच्चों पर न्यौछावर कर दिया। चलो भाई, ओम शांति आप सभी को।